आज जो हमारा ये अभियान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, ये एक बार हमने ये
हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ? जन विरोधी पोर्टलों से और आईडीओ से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टलों से आज जनता को इतना जन विरोधी पोर्टल और आइडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा आपने देखा रास्ते में 6,000 पे सीपीआई वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत हैं। और कौशल निगम, सीपीएल, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने, हरियाणा में भी देश में भी? और इसी के साथ एससी और एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? 100 गज की ब्लॉक की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जानें गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? ये हमारे सवाल है इनसे। आज आपने हर वक्त हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया, जो हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां थी, और हमारे बच्चों को स्कूलों के आगे धरनों पर बैठना पड़ा जब स्कूल बंद करने के, सरकारी स्कूलों को 5,000 स्कूलों को बंद और मर्ज करने के ऑर्डर सरकार ने दिए। 10 साल तक हर वर्ग को, चाहे कर्मचारी थे चाहे सरपंच थे, उनको इस सरकार के अनदेखी का शिकार होना पड़ा। इसीलिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा कि हरियाणा मांगे हिसाब। और आप देख रहे हैं जब से हम निकले बीजेपी वाले तिल मिलाए हुए। बीजेपी वालों कुछ और नहीं सोचती, वो कांग्रेस पार्टी पे, हुड्डा साहब पे, मुझ पे निशाना साधने के अलावा और कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम हिसाब देंगे ही नहीं, हम तो हिसाब मांगेंगे। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ, ये हमारा विश्वास है। एक करके सारे पैसे विनेश फोगाट मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि विनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं विनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान मैट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे, दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी। और 6 ऐसे अपने जैसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी, जिनकी एफआईआर 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने, कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूं कि जो विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है। तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के लिए एक साहस और एक प्रेरणा के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। हुड्डा सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के।
मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दिनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो मीडिया के मदद से भाजपा में स्वयं एक राजनीतिक पार्टी में सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है, तो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, लगातार हमारे खिलाफ हर रोज सुबह चुनाव को, इन घोषणाओं को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए ये घोषणाएं और क्योंकि इन घोषणाओं में एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों को कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे थोड़ा सा पीछे कर दो, थोड़ा क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख जो हम कह रहे थे कि 6 लाख इससे बहुत से ओबीसी समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है, और 10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रख के 10, अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने, अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की, 1 महीने की बची है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है। कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है, तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो ओबीसी समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की अब बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी। एससी समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए, वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई। अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है, अब जो है ये घोषणाएं एक एक कोई भी घोषणा आप उठा के दे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे, 10 साल तक क्यों बंद थे। तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज ये सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है, पार्टी अपना परफॉर्मेंस रखे, लोग के बीच में लोग फैसला करें, लेकिन ये हर चुनाव में आ जाती है, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं। इनेलो बीएसपी का गठबंधन, और ये जो आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है हम उसका स्वागत करते हैं। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये इनका कोई जनाधार नहीं बचा, 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में। एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ। व्यापारी दहशत, नोटा जो होता है नोटा, इनका नोटा के साथ कंपटीशन। व्यापारी दहशत में है फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा में है। सबसे ज्यादा फिरौती दर, सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकाबले मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। तो ये दलितों के ऊपर अपराध 2 गुना बढ़ गया हरियाणा के अंदर, महिलाओं के अपराध में हरियाणा नंबर 1। तो आज अपराध दर में नशे के रिलेटेड सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, और नशे ओवरडोज की सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में हुई। ये हरियाणा की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार का गृह मंत्रालय दे रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो इसीलिए हरियाणा बदलाव मांग रहा है और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। अब नितिन चौटाला कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी, जेल में जाएगा।